हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कैसे भरा जाता है 2024 में। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉर्म एंड आपको फॉर्म में सबसे ऊपर मिलता है ब्रांच का नेम फिल करना। तो आप लोगों ने जहाँ से भी फॉर्म लाया है आपको सिंपली उस ब्रांच का नेम यहाँ पर फिल कर देना है एंड ब्रांच नेम फिल करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर डेट फिल कर देना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर डेट को फिल कर देना है एंड डेट को फिल कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर तो मिला नहीं है क्योंकि आप नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वी रिक्वेस्टेड यू टू ओपन माई डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पर लिख देना है एंड यहाँ पर 1000 लिख देना है। तो फ्रेंड्स, इन सभी को करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको ये अकाउंट कैसा खोलना है, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या सेविंग बैंक। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर सेविंग बैंक खोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर सेविंग बैंक में टिक कर देना है एंड यहाँ पर सेविंग बैंक में टिक कर लेने के बाद अब आपको अपना नेम फिल करना है। तो यहाँ पर आपका नेम जो है आपको यहाँ पर से मिस्टर को उठा लेना है एंड मिस्टर पिक कर लेने के बाद आपको अपना नेम फिल कर देना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे आपका कुछ मिड नेम है तो मिड नेम फिल कर देंगे एंड देन यहाँ पर आपको अपना सर नेम फिल कर देना है। एंड अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के साथ कोई और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास नीचे फीमेल एप्लीकेंट है, तो अगर आप लोग कोई फीमेल हैं तो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर लेना है एंड देन उसके बाद मेल है या फीमेल है तो उसका डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाले सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है एंड डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन आता है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 6061 का इसमें एक अटैच फॉर्म मिल जाता है, आपको उसको फिल कर लेना है एंड अगर आपका है तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना पैन कार्ड फिल कर देना है एंड पैन कार्ड फिल कर लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक नीचे में मार्शियल स्टेटस दिखता है। अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आपको मैरिड लिख देना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे मैं अनमैरिड लिख देता हूँ एंड यहाँ पर अनमैरिड लिखने के बाद यहाँ पर आपकी नेशनलिटी इंडियन है तो आपको यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेना है एंड अगर आपका ऑक्यूपेशन बिजनेस है तो यहाँ पर आप लोग बिजनेस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है एंड रिलेशनशिप विद फर्स्ट एप्लीकेंट में मैंने यहाँ पर अपना ही सेल्फ डाल दिया है, आप लोग भी यही डाल सकते हैं। एंड इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना फादर नेम फिल कर देना है। फादर नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर मदर नेम फिल कर देना है एंड देन मदर नेम फिल करने के बाद फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों को फिल करने के बाद अब आपके पास नीचे में ऑप्शन आता है कि प्लीज़ चूज़ वन ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पर मैं एक माइनर हूँ, माइनर यानी कि मैं 15 साल से कम का हूँ। तो जो भी फ्रेंड्स 15 साल या 18 साल से कम के होते हैं तो उसके लिए माइनर सेलेक्ट कर लेना होता है। एंड यहाँ पर अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप लोग सीनियर सिटीज़न या फिर जनरल हैं या फिर आप कोई भी हैं तो यहाँ पर आप सिंपली जनरल को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 18 साल से कम है तो आप लोग माइनर सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसके बाद अगर आप लोग माइनर हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये वाला बॉक्स फिल करना पड़ेगा एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर एक रीज़न सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पर माइनर का रिलेशनशिप किसके साथ है। तो मैंने यहाँ पर माइनर का रिलेशनशिप मदर के साथ रखा है एंड यहाँ पर मैंने अपनी मम्मी का नाम डाल दिया है एंड देन इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे में ऑप्शन आ जाती है कि आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ क्या क्या चाहिए। तो आपको यहाँ पर पासबुक तो चाहिए, तो यहाँ पे आपको चेकबुक एंड यहाँ पर आपके पास पासबुक आता है, पासबुक पे भी टैप कर देना है एंड यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में एक डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोगों को भी डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड भी चाहिए तो आपको यहाँ पर डेबिट और एटीएम कार्ड में भी टिक कर देना है एंड देन इसके बाद अब आपको सेकेंड पेज में चले आना है एंड सेकेंड पेज में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, वही चीज़ सेम हिंदी में लिखी हुई है। तो अब आपको मैं यहाँ पर फॉर्म इंग्लिश में भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इंग्लिश में। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास प्रूफ मांगता है, डॉक्यूमेंट्स पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 7 ऑप्शंस मिलते हैं, 7 में से आपको किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको उसका फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है एंड आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने टाइप में आपको आधार लिख देना है एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट एप्लीकेंट है, आप किसी और के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुला रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड एप्लीकेंट में कुछ भी नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट में भी अपना आधार के साथ आधार नंबर एंड यहाँ पर भी मैंने अपना फर्स्ट एप्लीकेंट में आधार के साथ आधार नंबर फिल कर दिया है एंड आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आपको अपना फ्लैट नंबर और बिल्डिंग नेम डाल देना है, जो कि हमारे यहाँ पर फ्लैट नंबर और बिल्डिंग नेम नहीं चलता है तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है।
एंड इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा स्ट्रीट, रोड एंड एरिया लोकेलिटी। तो यहाँ पर आपका जो भी एरिया है आपको अपने एरिया का नाम डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपना एरिया का नाम छज्जू मोहल्ला डाल दिया है। एंड देन इसके बाद आपसे पूछता है यहाँ पर सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर मैंने अपने सिटी बिहार शरीफ एंड डिस्ट्रिक्ट नालंदा डाल दिया है। एंड इसके बाद आपका स्टेट एंड कंट्री तो सबका एक ही होगा। तो यहाँ पर मेरा स्टेट बिहार है, आप उड़ीसा से हो तो आप यहाँ पर उड़ीसा डाल देंगे। एंड कंट्री में इंडिया डाल देना है। एंड आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। एंड पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है, जो कि मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक है। आप उसी नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देनी है। एंड इन सारी चीज़ों को कर लेने के बाद अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एंड इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपका एक लोकल एड्रेस भी पूछेगा। तो आपको सिंपली अगर आप लोग कहीं और पे रह रहे हैं तो आपको अपना लोकल एड्रेस नीचे में चेंज कर देना है। एंड अगर आप लोग अभी परमानेंट एड्रेस पे ही रहते हैं तो आपको लोकल एड्रेस पे भी सिंपली यहाँ पर डू लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग भी इस तरीके से डू लिख कर छोड़ देंगे। एंड इसके बाद आपको आता है, आर यू ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया। क्या आप लोग भी किसी अदर कंट्री जैसे कि यूएसए से पैसा कमाते हैं डॉलर्स में, तो क्या आप लोग किसी अदर कंट्री को यानी कि इंडिया को छोड़कर किसी भी कंट्री को आप लोग टैक्स पे करते हैं? अगर आप लोग टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। अगर आप लोग टैक्स किसी और कंट्री को पे करते हैं इंडिया को छोड़कर, तभी आपको ये वाला बॉक्स फिल करना है, यानी कि आपको यहाँ पर छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर हिंदी में नहीं बना रहे हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पेज को फिर से फ्लिप कर देते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में फिल कर रहे हैं फॉर्म को, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश में चेक कर लेंगे। तो इंग्लिश में आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन, अंडरटेकिंग कम डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको मिल जाता है टर्म एंड कंडीशन। एंड टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो मैं यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद अब आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन वाले पेज में नीचे में यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट एप्लीकेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट एप्लीकेंट में अपना साइन कर देना है। अगर आप लोग ज्वाइंट अकाउंट खुला रहे हैं तो आपको यहाँ पर जिसके साथ भी ज्वाइंट अकाउंट खुला रहे हैं आपको उसका भी यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है। तो मैं यहाँ पर ये ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं अपना सिर्फ सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट एप्लीकेंट में अपना साइन कर देता हूँ। एंड देन इसके बाद अब आपको फिर से पेज पलट लेना है। पेज प्लेट लेने के बाद यहाँ पर आपको निर्देश और शर्तें, जो कि टर्म एंड कंडीशन कहते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाती है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्म इंग्लिश में फिल कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग फॉर्म इंग्लिश में फिल कर रहे हैं तो आप लोगों को हिंदी में कुछ भी नहीं लिखना है। और अगर आप लोग हिंदी में फिल कर रहे हैं तो आप लोगों को इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर नीचे में एक प्रथम आवेदक का हस्ताक्षर मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं साइन करना है क्योंकि ये हिंदी में है, हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ इंग्लिश में ही साइन करनी है। इसके बाद अब आपको फिर से पलट लेना है। एंड देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डिक्लेरेशन प्लीज़ मार्क इन अप्रूवल बॉक्सेस लिखा हुआ आपको मिल जा रहा होगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आई या वी डिक्लेयर दैट वी डोंट नॉट एंजॉय एनी क्रेडिट फैसिलिटी विद अदर बैंक। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी अदर बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड एंजॉय नहीं करते हैं, यानी यूज़ नहीं करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इसमें टिक कर देना है। एंड यहाँ पर टिक कर लेने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर अब आपको ऑप्शन मिल जाता है कि ये जो आपका अकाउंट है वो सेल्फ है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर सेल्फ में टिक कर देना है। सेल्फ में टिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नेम फिल कर देना है। नेम को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में एक सिग्नेचर कर देनी है। एंड सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साट देना है। तो यहाँ पर मैं अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साट लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को पेस्ट कर देना है। एंड देन इसके बाद अब आपको नीचे में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है फॉर ऑफिस यूज़। तो ये ऑफिस यूज़ है, इसलिए ये आपका बैंक खुद भर लेगा। इसके बाद अब आप लोग फिर से एक पेज पलट लेंगे। एंड देन अब आपको वही सेम चीज़ हिंदी में मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर हिंदी में कोई भी एक लेटर भी नहीं फिल करनी है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, आपको हिंदी में नहीं फिल करना है। तो आपको यहाँ पर फिर से एक पेज पलट लेना है। तो इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है फॉर्म 6061 टू बी फिल्ड बाय दोज हु डो नॉट हैव पैन कार्ड। अगर आपके पास कोई पैन कार्ड नहीं है और आप लोगों ने फर्स्ट पेज में पैन कार्ड नंबर नहीं डाला है तो आपको यहाँ पर 6061 के इस फॉर्म को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। मेरे पास पैन है इसलिए मैं यहाँ पर फिल नहीं करता हूँ। एंड इसके बाद आपके पास यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म आता है कि यहाँ पर अगर आप मर जाते हैं, आप नहीं रह पाते हैं, तो आपके जगह पर आपके पैसे
को कौन ओवरटेक कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर अपने फादर का रिलेशन डाल दिया है एंड यहाँ पर आपको अपने नेम को फिल कर देना है एंड नेम फिल कर लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना ब्रांच फिल कर देना है। मैं यहाँ पर ब्रांच कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं अपना ब्रांच यहाँ पर फिल नहीं कर रहा हूँ अभी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग इन बॉक्सेस को खाली छोड़ सकते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है नेम ऑफ नॉमिनी। तो यहाँ पर आपको अपने नेम को फिल कर देना है, एड्रेस को अपने फिल कर देना है एंड रिलेशन फिल कर देना है कि आपके मरने के बाद आपके बैंक के पैसे को कौन निकाल सकता है। एंड देन इसके बाद अब आपको कुछ भी फिल नहीं करनी है, ये सारी चीज़ आपकी बैंक खुद फिल कर लेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग बैंक ऑफ इंडिया का ये अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है ये सीख पाएँ और उन्हें भी ये अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आसान लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।